हेलो दोस्तों, ट्विन फ्रेंड जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। मैंने सोचा इसके बारे में आपने सुना तो होगा कि एस्ट्रल बॉडी ऐसी होती है, एस्ट्रल ट्रैवल ये होता है, या नहीं भी सुना होगा। तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताऊँ और उसमें कुछ चीज़ें शेयर करूँ। जब हम मेडिटेशन बहुत डीप लेवल पे करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे, मतलब अगर अभी हम 15 मिनट करते हैं और इतनी गहराई में खो जाते हैं और ऐसा कंटिन्यू हम 41 डेज़ करते हैं, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे इसमें कहीं कभी गैप नहीं आना चाहिए। अगर आप 15 मिनट मेडिटेशन रोज़ करते हैं और आपने 41 डेज़ किया कंटिन्यू, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप बहुत गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। मेडिटेशन करने के लिए ना ही आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी ऑडियो फाइल की ज़रूरत है, ना ही बाइनॉरल बीट की ज़रूरत है। मेडिटेशन में आपको सिंपली नीचे बैठ जाना है और आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, आती जाती हुई सांसों को देखना है। ये सबसे सिंपल तरीका है। उसे देखो और जितने भी थॉट्स आए वो आते हैं, उन्हें प्यार से वापस भेज दो। जब हम ज़ीरो थॉट में आ जाते हैं और ऐसा हम 15 मिनट तक कंटिन्यू रह लेते हैं और ये 41 डेज़ हमने कंटिन्यू किया, हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर जो भारीपन था वो अब लाइटर बॉडी में हमें फ़ील हो रहा है। इतना लाइट फील होगा जैसे कुछ भारी था और वो अब निकल गया। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, ये एडवांटेज आपको मिल गया। आप डीपली अंदर फीलिंग में चले गए, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई। अब आप किसी एंजल की तरह सोचते हो, जैसे वो किसी का बुरा नहीं चाहता। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस लेवल पे जब आप आते हो कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, ना किसी को जज करते हो, दुनिया की कंडीशनिंग से आप ऊपर उठ जाते हो, तो आप समझना कि आपने कुछ काम किया है। अब मेडिटेशन की इतनी गहराई में उतरने के बाद आपको लाइटर बॉडी फील हुई, एकदम ऐसा लग रहा है ना आपको, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं 41 डेज़ आपने कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी इतनी लाइट हो गई है, इतनी लाइट हो गई जैसे कोई फेदर होता है, ऐसा आप फील करेंगे। और यही वो टाइम होता है जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। मतलब हमारी फ़िज़िकल बॉडी की जितनी भी हेवीनेस है, अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में कहूँ, हेवीनेस है, वो सब रिमूव हो जाता है और हमारी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाती है। हम मेडिटेशन में बैठे बैठे किसी अलग डायमेंशन में जाने की पावर रखते हैं, तो हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी मेडिटेशन में आप बैठे, आपको लगा कि आप यहाँ से पृथ्वी का ग्लोब आपने देखा है, उससे कहीं आप बाहर गए और वहाँ से ट्रैवल करके आप आए। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है बैठे बैठे मेडिटेशन में या फिर कभी भी, तो आप समझना कि आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया है। अब ये एस्ट्रल ट्रैवल अचीव आपको मेडिटेशन से होता है, गहरी ध्यान की अवस्था में ये आपको एक्सपीरियंस होगा। अब इसमें एक और टर्म आता है सिल्वर कॉर्ड। अब ये सिल्वर कॉर्ड क्या होता है, जब हमारी बॉडी, जो कि एक फिज़िकल बॉडी है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, उससे कनेक्ट होती है और एक कॉर्ड है जो हमें कनेक्ट कर रहा है उस सुपर पावर से, कि हमें डायरेक्ट चैनलिंग, डाउनलोड रिसीव हो रहा है। मतलब हम मेडिटेशन में बैठे हैं, ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है। मतलब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मुझे करना क्या है, मुझे किस चीज़ पे मेरे सोल फैमिली को गाइड करना है या क्या करना है, ये समझने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। तो सिल्वर कॉर्ड एक कनेक्शन है आपका डिवाइन के साथ, एकदम प्योर कनेक्शन, जिसमें तभी इंसान आता है जब उसके अंदर किसी तरीके का छल, जजमेंट, किसी भी तरीके की लो वाइब्रेशन एनर्जी वाली भावना नहीं रहती।
एकदम हाई फ्रिक्वेंसी में, तब जाके कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्टली फ्लो करती है और आप उस सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि एस्ट्रल बॉडी क्या होती है। हमारी एस्ट्रल बॉडी तभी एस्ट्रल लेवल पे ट्रैवल करती है जब उसने लाइटर फील किया, इतना मेडिटेशन करके डीप में गई कि इतना लाइट फील किया कि अब उसे कुछ नहीं होगा। ये बॉडी जब फायर में जाएगी तो उसे कुछ नहीं होगा, अर्थ में जाएगी अर्थ तो उसे कुछ नहीं होगा, एयर में कुछ नहीं होगा, जो भी 5 एलिमेंट है अर्थन में जाएगी तो इसे कुछ नहीं होगा, पानी के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी बॉडी तो भी इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल एस्ट्रल बॉडी की तरह बन गई होगी। और ऐसा तब होता है जब हम मेडिटेशन की वो लेवल को क्रॉस कर जाए। तो हमारी बॉडी अगर ये 5 एलिमेंट को भी क्रॉस कर जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी पावरफुल हो गई अपने आप में। इस पे हर तरीके के छोटे छोटे टेस्ट डालकर इसके अंदर से पूरी गंदगी निकाल दी गई है। और अब इतना सुपर पावर जब इससे इजीली कनेक्ट करता है तो इसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी बॉडी होती है हमारी एस्ट्रल बॉडी। और एस्ट्रल ट्रैवल, जैसे मैंने आपको बताया, बैठे बैठे किसी ऐसे ध्यान की अवस्था से किसी अलग डायमेंशन में ट्रैवल करके घूम के वापस आ जाना, उसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। और सिल्वर कॉर्ड, सीधे डिवाइन से हमारा कॉर्ड कनेक्शन, एक ऐसी सुपर पावर से कि बैठे बैठे हमें फील हो कि कुछ तो डाउनलोड हुआ, कुछ तो चैनलिंग हुई, ये मुझे नेक्स्ट करना है, ये नेक्स्ट होने वाला है। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, मैं चाहती हूँ सिर्फ हम लोग डीएम तक ना रहें, हम लोग इससे आगे भी कुछ सोचें, क्योंकि डीएम एंड नहीं है, वो तो जर्नी की शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसे रास्ते पे चलिए, क्योंकि जब डीएम से डिटैचमेंट होगा तभी आपकी जर्नी पूरी होगी। जब आपकी सोल पूरी डिटैच हो जाएगी डीएम से, उसी दिन आपका परमानेंट यूनियन होगा। ये मैंने फील किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने डीएम के साथ हूँ, मुझे उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं डिटैचमेंट में हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, सोल पर्पस करते हैं और मिल के करते हैं। जब मेरे से होता है तो मैं अकेले करती हूँ, जब पॉसिबल होता है तो हम लोग साथ में करते हैं, लेकिन हमें किसी तरह की अटैचमेंट नहीं है। तो यही आपको करना है। होप सो कि आप को मैं ठीक से एजुकेट करूँ और आप आगे बढ़ें, आपकी सोल इतनी अलाइन हो कि आपको समझ में आए कि आप कितने बड़े वॉरियर हो। गॉड ब्लेस यू।